यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों में सत्ता पाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन इस रेस में सपा आगे निकलती नजर आ रही है, जिसका कारण है कि सपा की बदली हुई रणनीति, सपा की नई रणनीति उसके उम्मीदवारों की सूची में साफ नजर आ रही है। और अब सपा ने भी अपनी तीसरी सूची भी जारी कर दी है और इस सूची में सपा ने बहुत सोच विचार कर उम्मीदवारों के नाम दिए हैं। और आखिर क्या है वो रणनीति जिससे यूपी की सत्ता पर काबिज हो सकती है सपा, देखते हैं इस खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इस वक्त सभी पार्टियां अपनी सूचियां जारी करने में लगी हुई हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी आज यानी गुरुवार को अपनी एक और सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि सपा की ये तीसरी सूची है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें सपा के कई कद्दावर नेताओं के अलावा दूसरे दलों से आए नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए गए हैं। यहाँ तक कि सपा के पिछली बार जीते विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि सपा की इस सूची पर भी गैर यादव और ओबीसी समाज के लोगों को ज्यादा टिकट दिया गया है, जबकि 10 मुस्लिम और इतने ही यादवों का नाम है। एक दिन पहले ही सपा ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें केवल 3 यादव और 1 मुस्लिम को टिकट दिया गया था। हालांकि सपा की तीसरी सूची में गैर यादवों और ओबीसी के अलावा ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की गई है। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन करने वाले पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपार से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अपनी पहली और दूसरी लिस्ट की तरह अखिलेश ने इस लिस्ट में भी दल बदलुओं को खास तवज्जो दी है। दूसरे दलों से आए नेताओं की बात करें तो मंत्री पद छोड़कर भाजपा से सपा में आए दारा सिंह चौहान को मऊ की घोसी सीट से उतारा गया है। अंबेडकर नगर की अकबरपुर से भी बीएसपी से आए राम अचल राजभर को उतारा गया है। यानी साफ है कि अपनी हर लिस्ट में सपा गैर यादवों पर ही दांव लगाती नजर आ रही है और अपनी पुरानी छवि को बदलने की कोशिश में लगी हुई है, जिसका फायदा उसे मिल सकता है और बीजेपी के लिए सत्ता का सफर मुश्किल हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।